हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, मेडिकल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द टॉपिक इज हाउ टू डील विद द एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस से कैसे डील किया जाए, राइट। और यकीन मानिए इन 15 मिनट में आप ये सीख पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे ये आपकी परफॉर्मेंस को हिंडर करता है और इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं या इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस सॉल्यूशन का क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि यार स्ट्रेस असल में होता क्या है, ये आपके एग्जाम को कैसे इफेक्ट करता है, और बाद में हम बात करेंगे उसके सॉल्यूशंस की। तो चलिए हम पहले बात करते हैं व्हाट इज द असल में स्ट्रेस। स्ट्रेस असल में क्या है। ओके, तो देखिए स्ट्रेस जो है वो कई तरीके से हो सकता है, कई कॉजेस हो सकते हैं। हो सकता है किसी को ऊंचाई का डर लगता हो इसलिए उसे स्ट्रेस हो रहा हो सकता है किसी को एग्जाम से डर लगता हो इसलिए उसको स्ट्रेस हो रहा हो। लेकिन जिस तरीके से आपकी जो बॉडी बिहेव करती है, जो केमिकल रिएक्शंस आपके अंदर होते हैं जब आपको स्ट्रेस फील होता है, वो एक ही तरीका होता है। क्योंकि आपकी बॉडी को नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, आपको डर क्यों लग रहा है, आपकी बॉडी को नहीं पता, लेकिन आपको डर लग रहा है ये आपके दिमाग को पता है। और दिमाग बॉडी को आपके हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, स्ट्रेस हार्मोन किस तरह सिक्रीट करेगा कि वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगी फाइट या फ्लाइट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने अचानक से कोई जानवर आ जाता है, आपको डर लगता है, तो आप स्ट्रेस फील करोगे, आपका दिमाग आपके हार्मोन्स जो है सिक्रीट कराएगा और आपको फाइट और फ्लाइट करने की क्षमता देगा। या तो आपसे लड़ोगे और या तो भाग जाओगे। दैट्स इट, राइट, दैट्स इट। और यही असल में हमारी बॉडी इस तरह से स्ट्रेस को प्रोड्यूस करती है। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो हम ये बात करते हैं ना कि स्ट्रेस हमारे लिए बड़ा ही हार्मफुल है, हमारे एग्जाम परफॉर्मेंस बहुत बुरा कर देता है वगैरह वगैरह। आप ये बात समझ के हो सकता है आप चौंक जाओ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी टू कीप इट फोकस एंड मोटिवेटेड। एक पर्टिकुलर लेवल का अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, जो आपको वेकअप रखेगी, आपको मोटिवेटेड रखेगी, आपको फोकस रखेगी। ये क्या मतलब हुआ, ये मैं कैसे बोल रहा हूं? तो आइए इसको समझाता हूं आपको एक ग्राफ से। तो आप यहां पर ग्राफ देख पा रहे होंगे, उस ग्राफ में देखिएगा ये जो y एक्सिस है इस पे आपको परफॉर्मेंस दिखेगा और ये वाली एक्सिस पर आपको अपना स्ट्रेस दिखेगा। आप ये बात देख पाओगे कि जब आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते हो, जब आपका स्ट्रेस जीरो होता है तो आपकी परफॉर्मेंस भी जीरो होती है। स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। और अब जब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं कहां पर हूं? कंफर्ट जोन में हूं। तो इवन मैं कंफर्ट जोन में भी हूं तो भी मेरे पास क्या है, कोई ना कोई एक स्ट्रेस है। ठीक है, फिर मैं उससे आगे जाता हूं, उससे और ज्यादा स्ट्रेस लेता हूं तो मेरी परफॉर्मेंस और बढ़ती है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर मैं स्ट्रेस लेता हूं तो फिर जो मेरा ग्राफ है वो नीचे आने लग जाता है, या ये कहें कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। मैं फटीग फील करना स्टार्ट कर देता हूं, मैं इल फील करने स्टार्ट कर देता हूं। और अगर ज्यादा स्ट्रेस ले लिया तो आपका डिसऑर्डर भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। इस ग्राफ से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होगे कि स्ट्रेस का एक लिमिट होती है, राइट। एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जिससे पहले आपकी परफॉर्मेंस पीक पे होती है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना है, हमें उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना है जो कि हमारे लिए यूजफुल है, हमें उस स्ट्रेस को मैनेज करना है, हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं। एक और ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, उसमें आपको ये दिखेगा कि असल में कलर वाइज आपको स्ट्रेस दिखेगा कि ग्रीन कलर आपके लिए कैसा है, हेल्दी निशान है। अगर आप ग्रीन वाले पार्ट में हो तो आप ठीक है, दैट इज गुड फॉर यू, दैट स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। लेकिन आप और स्ट्रेस लेते हो तो फिर आप रेड वाले पार्ट में आ जाते हो, ऑरेंज वाले पार्ट में आते हो, वहां फिर आपकी हेल्थ जो है, आपका मोटिवेशन लेवल, आपका एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यकीन मानिए ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तो आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस हम लेते हैं एग्जाम में या किसी भी चीज में, वो हमारी परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। इस ग्राफ से आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि असल में हमारे एग्जाम के स्ट्रेस लेने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं।
कि जब मैं एग्जाम देने गया तो मुझे यार स्ट्रेस महसूस हुआ, मुझे एंग्जाइटी महसूस हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसे हम समझाते हैं। तो आइए हम कुछ कारण देखते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है। उनमें से पॉइंट नंबर 1, एग्जाम से पहले हमें लगता है कि अभी तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है, हमारी प्रिपरेशन लेवल कहीं ना कहीं अभी वीक कर रही है, लैक कर रही है, जबकि पूरे साल हमने पढ़ा है, यह बात हमें पता है। एग्जाम के एक रात पहले कुछ फॉर्मूला याद करने की कोशिश किया, याद ही नहीं आ रहा है, तो मैं फॉर्मूला भूल रहा हूं। ये आपकी फीलिंग आपको आना स्टार्ट हो जाती है, अंदर अंदर से आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देती है। उससे क्या होता है, एग्जाम के दिन आपको स्ट्रेस महसूस होता है। पॉइंट नंबर 2, आईआईटी जेईई जो पेपर होता है एडवांस का, वो काफी अनसर्टेन होता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि पिछले साल अगर इस लेवल का पेपर आया था तो इस बार इससे कम आएगा कि इससे ऊपर का लेवल का पेपर आएगा। आप कभी ये बात नहीं कर सकते हो। जब आप ये कभी बता नहीं सकते हो तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार मेरी प्रिपरेशन तो ऐसी है, अगर इससे टफ आ गया तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा उसको, तो अब मैं क्या करूं। तो ये सब छोटी छोटी बातें लोग सोच सोच के अपने स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। तीसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोग देखिए बच्चों का क्या होता है कि उनको जेईई आईआईटी चाहिए, उसमें भी आईआईटी बॉम्बे चाहिए, और आईआईटी बॉम्बे में भी कई लोग सोचते हैं कि मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहिए, उससे नीचे का मैं सोचूंगा ही नहीं। ठीक है, और उसी को पाने के लिए पहले मुझे जेईई मेंस क्लियर करना पड़ेगा, जेईई मेंस का पेपर देना पड़ेगा, एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी ताकि अच्छी एनआईटी में सिक्योर कर पाऊं। और उसके चक्कर में जब हम जेईई मेंस का पेपर देने जाते हैं तो सोचते हैं कि यार अभी तो मुझे इसको क्लियर करना है, तब जाके मैं जेईई एडवांस का पेपर दे पाऊंगा, और मैं इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो मेरी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। तो इसको सोचते 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 का स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाता है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि हमारे पेरेंट्स की उम्मीदों पर हमें खड़ा होना पड़ता है कि अगर मैं आईआईटी जेईई क्लियर नहीं कर पाया, अच्छी एनआईटी नहीं मिली, तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या फील करेंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या फील करेंगे कि यार ये बंदा तो 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा है, इस पे आईआईटी नहीं निकली। मेरे पेरेंट्स को कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, ये सोच सोच के हम लोग परेशान होते हैं। हमें लोगों को दिखाना है कि भाई हम तैयार हैं, हम एग्जाम दे सकते हैं, हम एग्जाम में सक्सीड कर सकते हैं। ये लोगों को दिखाने का जो मकसद होता है ना, उसके चक्कर में हम स्ट्रेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। और आज की सोसाइटी में ये यकीन मानिए एकदम कॉमन हो चुका है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट काफी लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। वो ये होता है कि आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर होता है क्या है कि हर साल डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज बना रही होती हैं। कभी आईआईटी मद्रास बनाएगी, कभी आईआईटी बॉम्बे बनाएगी, कभी आईआईटी कानपुर बनाएगी। तो लेके हम महसूस करके चलते हैं यार कि जब आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया है, फिजिक्स थोड़ा टफ आया है, और फिजिक्स तो मेरा वीक है, अरे हो सकता है एग्जाम में अच्छा ना कर पाऊं तो मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा, मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छी अपनी ड्रीम आईआईटी को नहीं ले पाऊंगा। इसकी वजह से क्या होता है, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि स्ट्रेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेस के कॉजेस हैं जो आपके एग्जाम में आपको परेशानी दे सकते हैं। अब हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि यार ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे जो कॉजेस हैं जिससे हमारा स्ट्रेस बढ़ा, ये हमारी परफॉर्मेंस को किस तरह से हिंडर करते हैं, किस तरह से इफेक्ट करते हैं, उस बात को हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, इफेक्ट नंबर 1, दिक्कत आती है रिकॉलिंग करने में। होता क्या है कि आधा दिमाग जो है हमारा स्ट्रेस से भरा हुआ है, और आधा दिमाग जो है हमारा खाली है, जो कि हमारा मदद करेगा हमारे एग्जाम करने में। ठीक है, जब आप कोई क्वेश्चन हमारे पेपर सामने आया, मान लीजिए फिजिक्स का पार्ट आप करना स्टार्ट किए, और पहला क्वेश्चन आपने देखा, बोला ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर मिल जाएगा। आपने फॉर्मूला याद करने की कोशिश करी, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, या दिक्कत आ रही फॉर्मूला याद करने में। फॉर्मूला याद भी आ गया तो दिक्कत ये है कि 1/r आएगा उस फॉर्मूले में, 1/r² आएगा, यहां दिक्कत हो रही है। तो स्ट्रेस लेने से हुआ क्या कि आपका आधा दिमाग इसी तरह भरा था, और फिर आप याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको याद नहीं आ रहा है। अल्टीमेटली होगा क्या कि आप ये सोचो कि यार मैं इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, जबकि जो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, और मैंने ये फॉर्मूला ऐसा है नहीं कि पढ़ा नहीं है, मैंने फॉर्मूला पढ़ा भी है, और अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूं। फिर आप ये सोचोगे यार ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं तो बाकी क्वेश्चन में कैसे कर लूं। पॉइंट नंबर 2, ये बात आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल मुझसे रिलेट कर पाएंगे। वो ये होता है कि जब आप स्ट्रेस फील करते हो एग्जाम में तो आपको टॉयलेट आना स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल फील दैट उनको टॉयलेट जाना है, और अच्छे एग्जाम जैसे जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट के एग्जाम, उन्हें टॉयलेट जाना अलाउ नहीं होता एग्जाम के दौरान। तो एक हाथ पे आपको टॉयलेट भी कंट्रोल करनी है और एग्जाम में आपको अच्छा करना भी है, उससे क्या होगा, आप परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे। दैट इज पॉइंट नंबर 2। इफेक्ट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3,
इस सब का अल्टीमेट रिजल्ट जो होगा वो ये होगा कि आप इरिटेशन फील करना स्टार्ट कर दोगे, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी आपको, और अल्टीमेटली इतने डिमोटिवेट हो जाओगे कि मन ही नहीं करेगा पेपर दूं या ना दूं, कहां से कहां मैं इस पेपर को देने आ गया, आप ऐसा सोचने लग जाओगे। और अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या होगा मैं आपको बताऊं। अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स ये थे कि मैं इतने मार्क्स लाऊंगा, मेरे टीचर कहते थे मैं इतने मार्क्स लाऊंगा, मेरे टेस्ट पेपर कहते थे मैं इतने मार्क्स लाऊंगा, लेकिन मेरे मार्क्स इससे कम ही आने वाले। तो अब आप ये बस समझ पा रहे होंगे कि कितना जरूरी है स्ट्रेस को मैनेज करना, या हम ये बोलें कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। और यकीन मानिए बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। ऐसे कई बच्चे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे हिस्ट्री में, जिन बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज थी सब्जेक्ट की, लेकिन उनको स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता था, तो उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स अगर ये थे तो इतने रियल में उनके मार्क्स ये आते थे, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से ये मार्क्स में डिफरेंस आ जाता था। कई ऐसे बच्चे भी थे जो पूरे साल पढ़ाई में बड़े कंसिस्टेंट नहीं थे, कभी छोड़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन उनके अंदर पढ़ाई अच्छा, मोटिवेशन लेवल उनका बड़ा हाई था, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा आता था, एग्जाम में बड़ा फील फ्री करते थे। तो अगर उनके मार्क्स इतने भी आ रहे होते ना तो उससे थोड़े ऊपर ही आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए एग्जाम के दौरान। अब बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जो मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं ये बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है। आप एक बात याद रख लीजिएगा, आप एग्जाम स्ट्रेस को कोई दवाई खा के मेंटेन नहीं कर सकते हो, मैनेज नहीं कर सकते हो, आपको वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। पॉइंट नंबर 1, जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन मॉर्निंग में आप जब ब्रेकफास्ट लें तो इतना लाइट ले सके उतना लें, इतना हेल्दी हो सके उतना लें, और इसमें सबसे बेहतरीन होते हैं फ्रूट्स। आप जब फ्रूट्स लेते हो तो आपकी जो एनर्जी होती है एग्जाम के दौरान वो कंजर्व रहती है, और आपका फोकस जो है वो इधर उधर भागता नहीं है, फोकस्ड वे में आप पेपर दे सकते हो। पॉइंट नंबर 2 जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम के जस्ट दिन पहले आप करेंगे तो उतना आपको इफेक्टिवनेस महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर आप डेली करते हो इसे, या 15 या 20 दिन पहले, एक महीने पहले आप करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए यकीन मानिए ये ब्रह्मास्त्र की तरह यूज होगा। एंड दैट इज अ स्मॉल मेडिटेशन ऑफ 5 to 10 मिनट्स। मेडिटेशन क्या करता है, आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, इसको डिक्रीज कर देता है, आपको ये रेजिलियंस देता है, आपको ये क्षमता देता है कि आप स्ट्रेस को कंट्रोल या मैनेज कर सको। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम के दिन उन सभी लोगों से दूर रहिए जो लोग आपको ये बोलते हैं कि एग्जाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाओगे, अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी लोगों से दूर रहिए, उन सभी रिलेटिव्स से दूर रहिए, इनफैक्ट सभी दोस्तों से दूर रहिए जो एग्जाम के समय आपसे ये कहते हैं कि मेरी तो सब पढ़ाई हो गई, मैं तो फोड़ दूंगा एग्जाम को, मैं तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आऊंगा, और आप ये सोचते हो यार मुझे तो इतना नहीं आता है, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इन सभी चीज से दूर रहिए, ये बेवजह आपको प्रेशराइज करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम के दौरान लगता है यार कि मेरे को स्ट्रेस फील हो रहा है, मेरी एंग्जाइटी बढ़ रही है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, तो क्या किया जाए। कुछ नहीं करना है, आपकी पेन पेंसिल जो भी है सब साइड में रख दीजिए, सीधे बैठ जाइए और डीप ब्रीदिंग लेना स्टार्ट कीजिए। आप 1 से लेकर 10 तक डीप ब्रीदिंग लेंगे ना तो आपको तुरंत के तुरंत पता चलेगा यार जो मेरा फोकस इधर उधर भाग रहा था अब वो लाइन में आ चुका है, अब मैं कंसंट्रेट फील कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखता हूँ, हो सकता है वो हो जाए, ये क्वेश्चन थोड़ी ना मेरा पूरा पेपर डिसाइड होने वाला है। तो ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीथ इन लीजिए देन उसको आउट कीजिए, इन लीजिए देन उसको आउट कीजिए, ये 10 बार भी करेंगे आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उस हार्ट बीट बढ़ने से क्या होता है आपको स्वेटिंग हो जाती है, इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप डीप ब्रीथ करते हो ना तो आपकी जो ब्लड, जो आपकी हार्ट रेट है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है, वो नॉर्मल लेवल पे आना स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, एग्जाम के 5 मिनट पहले चाहे आप कितने भी बड़े स्ट्रेस लेवल के कंट्रोल करने वाले इंसान हो, एग्जाम के 5 मिनट पहले टॉयलेट होके आइए, लगी हो नहीं लगी उससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हम रिस्क नहीं ले सकते कि एग्जाम के बीच में अगर ऐसा हो गया तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, वहां हम रिस्क नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 5, जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी, आपके पास एक प्लान तैयार होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मैं कौन सा पार्ट पहले करूंगा, मैं किस क्वेश्चंस को पहले फोकस करूंगा, मेरा क्या टारगेट होगा, मैं कितना समय एक पार्ट को देने वाला हूं, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के एग्जाम देना मतलब बेकार है।
आप बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हो, बहुत पूरे साल मेहनत की है, लेकिन आपको यही नहीं पता मैं एग्जाम में देने जाऊंगा तो मैं कौन सा पार्ट पहले करूंगा और कितना समय दूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप बेवजह अपनी परफॉर्मेंस को खराब करोगे। तो स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ये है कि उस क्वेश्चंस को पहले कीजिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको लगे कि यार मेरे फेवरेट पार्ट से हैं और सबसे आसान है। अब ये पहचाने कैसे? तो देखिए, जब आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो पूरे सालों साल, तो आपको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूले से होना है और कौन सा क्वेश्चन में इधर उधर आपको तिगड़म लगाने की जरूरत है। तो उन क्वेश्चन कीजिए जो फॉर्मूले से डायरेक्ट हो रहे हो, या ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से हो जाए। ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 7। एग्जाम के दौरान अगर आपको कभी ऐसा लगे कि यार मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर टफ है, और मुझे ये पता है कि मैंने पूरी साल मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है, तो एक बात को याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हो। वहां पे पूरे भारत में लाखों बच्चे आपके साथ पेपर दे रहे हैं, और अगर आपने मेहनत की है तो इसका मतलब पेपर टफ है। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए थे, मेरे मार्क्स इतने ही आएंगे, मुझे 60 क्वेश्चन करने थे, मुझे 30 ही क्वेश्चन मुझ पे होंगे। क्योंकि अगर पेपर टफ है ना, तो 30 क्वेश्चन का जो आपका बेस होगा, जो कट ऑफ होगी, वो भी उसके अकॉर्डिंग गिर जाएगी। बस आप इतना पता होना चाहिए कि मैंने मेहनत करी है। अगला पॉइंट, एग्जाम के दिन वाली रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उस रात को सोचते हैं कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, मैं नर्वसनेस फील कर रहा हूं, मेरा एंग्जाइटी लेवल बढ़ा हुआ है, मैं डिमोटिवेट सा फील कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपको डे बिफोर द एग्जाम, जिस दिन सोने से पहले आपको यह सोचना है कि भाई मेरी इतनी लंबी जर्नी में मैंने क्या क्या फेस किया है, मैंने किस तरह से रात जाग कर अपनी सीट को कंप्लीट किया है। मेरा मन नहीं कर रहा था सीट करने का, लेकिन तब भी मैंने किया है क्योंकि मेरा टारगेट आईआईटी में जाने का था। किस समय मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, कितने अच्छा लगा था मुझे, टीचर्स ने क्या कहा था मेरे बारे में जब मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे। तो आपको ये सारी पॉजिटिविटी जो भी अच्छी जर्नी गई है उसके बारे में आपको सोचना है। उससे आपका अल्टीमेट जो होगा वो मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, आपको लगेगा हाँ मैं एग्जाम में अच्छा कर सकता हूं। और इसके बावजूद भी आपको लगता है यार कि एग्जाम में मुझे प्रेशर फील हो रहा है, तो एक बात याद रखिएगा कि एग्जाम में आप अकेले नहीं हैं। अगर आपने मेहनत की और आपको लग रहा है कि यार एग्जाम में मुझे प्रेशर फील हो रहा है, तो यहां पर बैठे हर एक बच्चे को वैसा ही लग रहा होगा। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहूंगा कि एग्जाम क्वालिफाई करना आपकी जिंदगी का, आपके करियर का सिर्फ एक स्टोरी का एक पार्ट है, स्टोरी का डी एंड नहीं है। अगर मैं आईआईटी जेईई क्लियर नहीं कर पाता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा या अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं मैं। ये बिल्कुल ही बकवास बात है। कोई नीट क्लियर नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर ही नहीं बन पाऊंगा। लाइफ आपको हमेशा सेकंड पार्ट देगी, उसका पार्ट 2 देगी, जहां आप साबित कर सकते हो कि भाई मैं इस काबिल था, लेकिन कुछ कमी की वजह से मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। लास्ट पार्ट जो मैं बताना चाहता हूं वो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो जेईई एडवांस का पेपर देना चाहते हैं। क्योंकि जेईई एडवांस में होता है कि सब पता होता है मुझे कि भाई एग्जाम में मुझे कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, लेकिन एक चीज जहां बच्चे लैग करते हैं वो होता है जेईई एडवांस में पेपर 1 और पेपर 2 के पहले का टाइम गैप, जो कि 2 आवर्स का होता है, और इस समय 2.5 आवर्स का आपको मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जेईई एडवांस और जेईई मेंस का पेपर कहां अलग अलग हो जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो एक पैरामीटर होता है, बिल्कुल होता है। जेईई एडवांस का पेपर टफ आता है, जेईई मेंस का पेपर उससे रिलेटिव इजी आता है, कोई दौरा नहीं इसमें। साथ में ये भी होता है कि जेईई एडवांस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, इंटीजर टाइप होते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं, तो ये सारे होते हैं। तो ये भी बात है, लेकिन एक बात जो जेईई एडवांस की जेईई मेंस से बिल्कुल उसको अलग बनाती है, वो ये है कि वो आपको पेशेंस चेक करता है, वो आपकी मेंटेलिटी चेक करता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो या नहीं हो। कैसे? जब जेईई मेंस का पेपर देने जाते हो तो ये आपका जेईई मेंस का पेपर है, आप सुबह आते हो, पेपर देते हो, चले जाते हो, खत्म। जेईई एडवांस का पेपर के समय आपको ये देना पड़ता है, आप आते हो, पेपर 1 देते हो, पेपर 1 से बाहर निकलते हो, फिर रेस्ट करते हो, फिर पेपर 2 देते हो, फिर आप घर जाते हो। इसका मतलब आपको 2 पेपर देने हैं और दोनों में आपको बराबर कंसिस्टेंसी और उसमें पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा कर पाओगे। तो इन 2 पेपर के समय जो गैप है, इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करें? पेपर 1 जब देके बाहर निकले, पेपर 1 देके जब बाहर निकले, तो ऐसा अगर हो सकता है कि आपके घर जो है एग्जाम सेंटर के पास में है, तो बड़ी बात है, आप जाके रेस्ट कर सकते हैं। नहीं है तो किसी ऐसी जगह पे रेस्ट करिए जो ठंडी हो,
जहाँ या पेड़ के नीचे आप रेस्ट कर सकते हो, किसी दुकान पर रेस्ट कर सकते हो, लेकिन उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ही करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा पेपर 1 कैसा गया, उसमें मैं थोड़ा और समय मिलता तो मैं ये कर लेता, पेपर अच्छा नहीं गया है, मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर 2 को, क्योंकि जेईई एडवांस की ब्यूटी यही है कि वहाँ 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 कैसा गया है कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर 2 कैसा जाएगा आप उस पर पूरा पूरा फोकस कर सकते हो, ये आपके पूरे हाथ में है। आप पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स ले आइए, लेकिन पेपर 2 में अच्छे मार्क्स ले आइए, ओवरऑल स्कोर आपका बेस्ट होने वाला है, बढ़िया होने वाला है। इस बात को ध्यान रखना है कि पेपर 2 जेईई एडवांस में पेपर 1 से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होता क्या है कि पेपर 1 से जब बाहर निकलते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रेस्ट करने की जगह पे अपने दोस्तों से बातें करने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस पेपर का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेरा आंसर तो ये नहीं आ रहा था, तुम्हारा आंसर ये आ रहा है, हो सकता है मेरा गलत हो, अरे बेकार तो नहीं हो गया पेपर। तो वहां जाके अपना स्ट्रेस को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, अपना जो है इम्पेशेंस हो जाते हैं, टेम्परामेंट अपना लूज करना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर अपने पेरेंट्स से साफ साफ कह दीजिएगा कि भाई पेपर 1 होने के बाद मुझे कोई भी डिस्कशन नहीं चाहिए पेपर का, जब तक पेपर 2 नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि इससे आपको फालतू की टेंशन होगी। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। तो एग्जाम पेपर 1 देने के बाद आपको तुरंत हो सके तो बढ़िया से रेस्ट कीजिए, कोई डिस्कशन नहीं, कोई इसके बारे में सोचना नहीं है, किसी प्रकार का भी डिस्कशन किसी के साथ भी नहीं करना है। पेपर 1 और पेपर 2 के दौरान जो टाइम मिलेगा उसमें आपको जो भी खाना लेना है वो सारा का सारा किसा हो, बिल्कुल लाइट होना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है आप फ्रूट जूस लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है, थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लीजिए, बेस्ट होता है। आप ज़्यादा बल्कि नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप हैवी डोज लेते हो खाने की तो आप यकीन मानिए पेपर 2 जो होता है वो आपका आफ्टरनून में होता है, और आफ्टरनून में हमारी बॉडी कैसी होती है, स्लीपी फील करती है, ऑलरेडी लेजी होती है, अच्छा खासा खाना खाने के बाद और भी लेजी हो जाएंगे और पेपर 2 की में परफॉर्मेंस गिर जाएगी। और यही गलती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पेपर 2 में करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि पेपर 2 में टाइम, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो टाइम होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं मान के चलता हूं कि अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे कि कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या हमें स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, तो आप आराम से अपने स्ट्रेस को कह सकते हो कि अब आप ये बात समझिए कि ये सब ठीक है, बहुत ज़रूरी है भाई, हमको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, नहीं कर पाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस गिरेगी, लेकिन ये स्ट्रेस असल में आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। आपको 1000 में तरीके बता दूंगा कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना कोई फायदा नहीं। आपको दिमाग को बताना पड़ेगा यार कि एग्जाम की टेंशन लेने से मेरी रिजल्ट को बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, बेकार ही होगा मेरा। एग्जाम की टेंशन लेने से मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको ये आपके दिमाग को समझानी पड़ेगी, आपकी साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा एग्जाम के रिलेटेड, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।